और भाषा को लेकर के एनडीए के एक सदस्य आपके पास आए हैं, आपका मंतव्य जानना चाहते हैं। नहीं, मेरा मंतव्य जानना चाहते हैं कि पार्टी का मंतव्य जानना चाहते हैं? ये लोग दोनों में अंतर है। हाँ। क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक हूँ और एक नागरिक भी हूँ झारखंड का और झारखंड वासी हूँ। तो इस पर दोनों पर अलग अलग चीज़ें होती है। पार्टी का स्टैंड हमारे पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बताएंगे। पार्टी का स्टैंड मैं नहीं बताऊंगा। आप हमसे पूछना चाहते हैं जो पूछिए। आप ही से व्यक्तिगत मंतव्य। देखिए, झारखंड जब से बना है 21 साल पूरा हो गया, 22वां साल में हम प्रवेश कर गए हैं। तब से ये विवाद का विषय रहा है। इसका कोई स्थायी समाधान निकल नहीं रहा है। इसका स्थायी समाधान निकलना चाहिए और स्थायी समाधान निकलने का फार्मूला ये हो सकता है कि सभी राजनीतिक दल, चाहे वो 1-2 विधायक वाला हो, चाहे 30 विधायक वाला हो, चाहे एक भी विधायक वाला नहीं हो, सबको बुलाकर झारखंड के अंदर जितनी सियासी पार्टियां हैं उन सभी को बुलाकर और एक बैठक करनी चाहिए और उस पर जो सर्वसम्मत निर्णय हो उसको लागू करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य होता क्या है, ये सब जो बैठकें होती है तो लोग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं। ये दिक्कत होती है। सब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति का असर हमारे युवाओं और नौनिहालों पर पड़ता है। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं इस बात का समर्थक हूँ कि जो जिस जिले में रहता है उस जिला में उसको 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं, उसे 100% मिलना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिलेगा तो उसे कहाँ मिलेगा। इसलिए जिले के अंदर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की जितनी भी नौकरियां हैं उस जिले के लोगों को मिलना चाहिए। कुछ नौकरियां जो स्टेट स्तर की होती है, अब स्टेट स्तर के अंदर तय करना चाहिए कि उसको किस प्रकार से नौकरी हम दे सकते हैं। ये विवाद का विषय है। ये आरोप भी लगते रहते हैं कि साहब बाहर के लोग आकर के और नौकरियां पा जाते हैं। तो बाहर का आकर के नौकरियां पा जाते हैं तो ये भी जांच का विषय होता है। मेरा कहना है कि स्टेट के अंदर का भी नीति बननी चाहिए। वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है, इसने भाषा विवाद पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। देखिए, जो क्षेत्रीय भाषा है, चाहे मुंडारी हो, खोरठा हो, संथाली हो, कुरमाली हो या जितनी भाषाएं, निश्चित रूप से उसको उसका हक और अधिकार मिलना ही चाहिए। क्योंकि उस क्षेत्र में रहने वाले हमारा जनजातीय समुदाय खासकर वही भाषा में बोलता भी है। क्योंकि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो बहुत शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकता है, बहुत तरह की बातें होती है। तो कम से कम उसका भाषा को न्याय भी मिलना चाहिए और वहाँ के लोगों को नियोजन नीति में हक मिलना ही चाहिए। लेकिन इस सरकार ने एक बड़ा ही सोची समझी साजिश के तहत उसने किया क्या है, क्षेत्रीय भाषाओं को तो रखा है लेकिन हिंदी को हटा दिया। अब हिंदी को हटा दिया तो मेरा भी एक प्रश्न है जो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि भाई सीपी सिंह पलामू जिला का रहने वाला है, प्योर झारखंडी है। झारखंड बिहार में नहीं है, झारखंड में है।
लेकिन हमारी जो भाषा है, पलामू की भाषा है, गढ़वा की जो भाषा है, वो भोजपुरी मगही मिक्स भाषा है। वहाँ का अपना अलग कोई भाषा नहीं है। अब वहाँ के बच्चे किस में एग्जाम देंगे? न वो खोरठा जानते हैं, न कुरमाली जानते हैं, न संथाली जानते हैं, न हो जानते हैं, न मुंडारी जानते हैं। किस भाषा में देंगे वो? इसके लिए हिंदी रखना चाहिए था। हिंदी को हटा दिया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उर्दू को रख दिया। प्रत्येक जिले में उर्दू रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। ये तो राजनीति है, और राजनीति की पराकाष्ठा है, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। उर्दू रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। तो भैया मेरा इस बात का विरोध है। हिंदी रहना ही चाहिए, इंग्लिश रहना ही चाहिए, क्योंकि आज के दिन सारे कंपटीशन में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। कोई ये कह करके नहीं बच सकता है साहब कि हम स्थानीय भाषा में देंगे, और जब कंपटीशन में जाएगा तो आपका स्थानीय भाषा रहना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी रहना चाहिए। पीपी सिंह साहब का जो धनबाद बोकारो में जो क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में भोजपुरी मगही शामिल किया गया है, इसके पक्ष में है या विरोध में? नहीं, देखिए, पक्ष और विपक्ष का बात है। मैं पहले भी बोलता रहा हूँ। देखिए, धनबाद, रांची, जमशेदपुर जो शहरी क्षेत्र है, और ख़ास करके जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर उस भाषा भाषी के लोग भी रहते हैं। अब रहा सवाल कि उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जब द्वितीय राजभाषा में इसको आपने स्थान दिया है, तो एक टेक्निकल चीज़ हो रहा है कि आप उसको नहीं रखेंगे तो कल जो है सो वो कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि सारे दल, जितने भी सियासी दल हैं, मैं तो कह रहा हूँ, उससे भी आगे बढ़ के कह रहा हूँ कि सियासी दल के अलावा सामाजिक संगठनों को भी इसमें बैठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं सियासी दल में नहीं हैं, लेकिन सामाजिक संगठन चलाते हैं। वैसे लोगों को बैठाकर इसका सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। ये भाषा विवाद बेकार का है। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है, ये भाषा विवाद में उलझा करके रखना चाहती है। बात ऐसा है ना कि सब भाषा विवाद में उलझे रह जाएंगे, जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तरह तरह की चीज़ें करेंगे, और नौकरी मिलना ही नहीं है, बल्कि जो नौकरी मिला हुआ था उसको भी छीनने का काम करें। एक बात बताइए, यहाँ झारखंड के अंदर जितने सहायक पुलिसकर्मी नियुक्त हुए थे पिछली सरकार में हुए थे, वे तो सारे झारखंडी थे, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के थे। उनका नौकरी छीनने का प्रयास हो रहा था। उसी प्रकार पंचायत सचिव, वो तो झारखंडी है, आज वो परेशान है। स्वच्छता कर्मी, वो सभी झारखंडी है। इन सबों की नौकरी छीनी जा रही है, और आप कहते हैं हम भाषा विवाद पर परेशान हैं। मेरा कहना है कि यदि वाकई में सरकार की नीयत झारखंडियों के प्रति साफ है, झारखंडियों को न्याय देना चाहती है, तो मेरा अनुरोध है, जो बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, कि सर्वसम्मत इसका हल निकलना चाहिए, ताकि कोई दल कल अंगुली नहीं उठा सके कि साहब हमारा इसमें विरोध है। खतियान को लेकर भी बड़ा एक डेट मेंशन किया जाता है 1932 का, उस पर क्या बनता है? देखिए, 1932 में तो आप लीजिएगा तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लगता है कि 300-400 साल से रह रहे हैं, लेकिन 1932 का खतियान उनके पास नहीं मिलेगा। रांची में बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो बेचारे रहते हैं। मैंने अभी उनको देने का काम किया है, फ्लैट बनवा के देने का काम किया। अब उसके पास पूछे तो 1932 का खतियान है नहीं है बेचारे के पास, उनका क्या होगा? मेरा कहना है कि झारखंड वासियों को, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय देने के लिए सबको मिला जुला करके एक मंच पर बैठाकर उसका हल निकालना चाहिए। स्थानीयता की फिर क्या परिभाषा होगी? कुछ तो आधार होना चाहिए। नहीं, स्थानीयता का परिभाषा मैं तो कर रहा हूँ ना, बैठ के तय कीजिए ना, सब दल को बुलाइए। हमें लग रहा है बहुत देरी हो गई था, क्योंकि अब तो नहीं, देरी क्या होगा, ये तो 2 दिन का काम है साहब। आप चाहे तो 2 दिन में कर सकते हैं, नीयत साफ होनी चाहिए। भाजपा पहल कर सकती है। अरे भाजपा, देखिए, नहीं, भाजपा पहला भी, भाजपा तो विपक्ष में है ना,
भाजपा पहल करेगी तो कांग्रेस वाला नहीं आएगा, कांग्रेस वाला आएगा तो जेएमएम वाला नहीं आएगा, जेएमएम वाला आएगा तो झारखंड पार्टी नहीं आएगा। कल ही मैं सूरज सिंह बेसरा, जो बहुत पुराने विधायक, जो आंदोलनकारी थे, बेचारे आज नहीं हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल उनकी मैं सुन रहा था, सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सबको लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ सूरज सिंह बेसरा की पार्टी है या नहीं है मुझे नहीं पता, उनको भी बुलाइए। जितने इस तरह के लोग हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन वाले हैं या जो भी है, सबको बुलाकर इसका आप एक विचार लीजिए, उस विचार के तहत इसको कीजिए। राजनीति मत कीजिए भैया, राजनीति से हमारे युवाओं को कोई लेना देना नहीं है, हमारे छात्र छात्राओं को कोई लेना, उन्हें नौकरी चाहिए। सरकार ने कहा था ना 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा, सरकार ने कहा था आने के पहले कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। एक व्यक्ति को नौकरी दिया क्या? बस इसी तरह उलझा कर भाषा विवाद में, आप जानते हैं ना कि ये सब चीज़ें जो होती है ना, भाषा, क्षेत्रीयता, तरह तरह की चीज़ें होती है ना, लोग इसमें बहुत आक्रोश में होते हैं। और फिर नौकरी मिले या न मिले, नौकरी दूर हो, लेकिन इसमें लगता है कि बस यही हम इसी करने से नौकरी मिलेगा। मेरा ख्याल है करना चाहिए, लेकिन सरकार को मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सरकार बुलाए, भाजपा को भी बुलाए, कांग्रेस को बुलाए, जेएमएम को बुलाए, राजद को बुलाए, आजसू पार्टी को बुलाए, उसके बाद और भी झारखंड पार्टी है, तरह तरह का पार्टियां है, जितना पार्टियां हैं। मैंने शुरू में कहा कि जिसका विधायक है उसको भी, जिसका विधायक नहीं है उसका भी, सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी, हर क्षेत्र के लोगों को बुलाइए और बुला करके तय कीजिए। आंसू आप बता दें किन प्रश्नों को लेकर आप? देखिए, हम लोगों के आजसू पार्टी में हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से हम लोगों को निर्देश मिला है कि 81 विधानसभा में जो विधायक हैं उनका स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये जो अभी भाषा का जो विवाद चल रहा है, इस पर उनका मंतव्य क्या है वो जानने के लिए हम लोगों को पार्टी की ओर से सभी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के जो लीडर्स हैं वो जाके अपने क्षेत्र के विधायक से मंतव्य लेंगे। उसी मंतव्य को लेने के लिए आज हम लोग माननीय विधायक सीपी सिंह जी के पास उपस्थित हुए थे। क्या मंतव्य पता चला सीपी सिंह का? आप लोग तो खुद सुने, खुद जानकारी लिए हैं, और इनका जो एक विचार आया कि नहीं, सभी पार्टियों को एक साथ बैठाकर या सामाजिक संगठनों को एक साथ बैठाकर सब लोगों का विचार लेकर और किसी भी काम को किया जाए तो वो बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा। इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं, सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। आप तो भोजपुरी मगही का विरोध कर रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में। हम लोग किसी का विरोध और समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि झारखंड में जो झारखंड अलग करने का जो उद्देश्य था, झारखंड के जो भाषा और संस्कृति थी, जो झारखंड का जो जल जंगल जमीन का जो लड़ाई था, उसमें आप अगर किसी भाषा को शामिल करते हो तो उसमें जो झारखंड का जो लोकल भाषा है उसका भी महत्व और तरजीह होनी चाहिए। जो झारखंड की जरूरत है उसको पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए आंदोलन हुआ। आजसू पार्टी ने बहुत दिनों तक आंदोलन किया, झारखंड अलग राज्य करवाया, और अलग राज्य होने के बाद 21-22 साल हो गए और आज तक झारखंड का जो जरूरत है, जो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आजसू पार्टी आज भी संघर्ष के लिए आगे बढ़ी हुई है। 1932 खतियान को लेकर हमने कहा 31 जो अंतिम सर्वे है उस पर आप स्थानीय नीति लागू कीजिए। अंतिम सर्वे हमने अंतिम सर्वे कहा है, अंतिम सर्वे पर आप जो अंतिम सर्वे है उस पर आप विचार कीजिए और उस पर स्थानीय नीति लागू कीजिए, जिससे कि जो यहाँ के लोकल, जो गरीब कुचले दबे लोग हैं, जिनके जो नौकरी के लिए जो युवा परेशान है, अभी सर बता रहे थे सीपी सिंह सर कि जो सहायक पुलिसकर्मी लोग इतने परेशान हुए, जो लोकल लोग हैं परेशान हुए, इनकी जो परेशानियां हैं, इस परेशानियों को दूर करने का काम सरकार करे। गरीबों को सताने का काम ना करे, युवाओं को प्रताड़ित करने का काम ना करे, युवाओं को आपस में लड़ाने का काम ना करे सरकार।
ये लड़ाने की तैयारी जो की गई है, जो आज आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते आप लोगों को याद होगा पुराने समय में डोमेसाइल एक हुआ था और उसी के तर्ज पर यह सरकार नई तैयारी की है युवाओं को भटकाने के लिए। युवा नौकरी ना मांगे, युवा लड़ाई लड़े, आपस में लड़ जाए, आपस में कट जाए, आपस में मर जाए, इसकी तैयारी कर रही है सरकार। इसकी आजसू पार्टी घोर घटना करती है और हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर जो हम लोग का विचार है उसके बारे में कह दिया। सर की भी बातें हमने सुन ली है, इसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। आजसू पार्टी इसी पर काम करेगी। बोकारो में जो आंदोलन चल रहा है उसमें आजसू शामिल है या रहेगी? आजसू पार्टी हर जगह शामिल है जहां झारखंडियों की बात होगी, हर जगह शामिल है। हमने कहा झारखंड के जितने भी जो भी कुरमाली है और भी जो भाषाएं हैं आप उनको भी शामिल करो ना। हम तो कह रहे हैं कि आप स्थानीय लोगों का स्थानीय नीति पर जो आप काम कर रहे हो, नियोजन नीति जो आप किए 3 जिलों में किया, आप 24 जिला में कीजिए। लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, जो झारखंड जिसके लिए अलग हुआ था, झारखंड का जिसका जो उद्देश्य था, जिसके लिए इतने झारखंडियों ने लड़ाई लड़ी, कितनों ने अपनी बलिदानें दी, कितने विधायक अपना कुर्सी छोड़ दिए कि नहीं हम विधायक नहीं रहेंगे अगर अलग नहीं होगा। तो वो जो उद्देश्य था उनका, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करे। आज अभी पावर में है, आप काम करके दिखाइए, जिसके लिए झारखंड का माननीय हेमंत सोरेन जी को ये याद होना चाहिए, आपके पिताजी ही झारखंड राज्य की लड़ाई लड़े थे। तो वो लड़ाई लड़े थे तो उनका क्या सपना था? क्या उनका वो बेटा वो सपना को पूरा करने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको जागने बोलिए मुख्यमंत्री जी को। जो आपके पिताजी जी जो गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड लड़ाई की लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद अलग झारखंड राज्य हुआ। आज 20-21 साल बीत गए, आज आप सरकार में आ गए। आज आप अपने कम से कम अपने पूज्य पिताजी जिस लड़ाई के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई और स्थानीय भाषा की लड़ाई के लिए जो गुरुजी लड़े थे, आज कम से कम अपने पिताजी के ही सपनों को पूरा कर दे। आजसू पार्टी इतना ही मांग करती है। कुल मिलाकर समझ में ये आया कि एनडीए में भी स्थानीयता को लेकर, भाषा को लेकर समान विचार नहीं है, कुछ बिंदुओं पर मतभेद है। एनडीए में हम लोगों के जो विचार है वो शुरू से एक रहा है और कहीं ना कहीं बड़े भाई और छोटे भाई में थोड़ा आगे पीछे चलता है, वो चलते रहेगा। लेकिन हम लोग स्थानीय नीति पर जो कहना है, एक और विषय है कि झारखंड आंदोलनकारी नया विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं अपनी पहचान के लिए, चिन्हितीकरण के लिए। 70 साल 80 साल के लोग वहाँ पे ठंडा में बैठे हुए हैं कि सरकार उनको चिन्हितीकरण नहीं कर रही आंदोलनकारी के रूप में। देखिए यही इसी बात का तो ये आप अभी भी आप उसी बात पर आए, फिर आप उसी बात को कह रहे हैं। हम लोग भी तो इसी लड़ाई को कह रहे हैं कि जो झारखंडी जिस उद्देश्य के कारण झारखंड का निर्माण हुआ, जो झारखंडी लोग जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, जो यहाँ के गरीब हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उसी में ये प्रश्न भी आपका आता है कि चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा उनको आंदोलनकारी का दर्जा मिलना चाहिए। लीजिए, एक टन आवाज है ना? क्या पड़ा ये आईडी का? घूम का कितना पड़ा है? घूम का 1000 तो वायर ले करके, वायर सब ले करके। ठीक है जी। रंजीत भाई क्या हाल चाल है? फिर दो करना है आपका लाभ मारिएगा। तो कुल मिलाकर आपने सुना किस तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं सीपी सिंह और जो आजसू महानगर के अध्यक्ष हैं उनके बीच वार्ता हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्थानीयता, भाषा और नियोजन नीति को लेकर सरकार का जो नीति है, जो उनका जो बिंदु है, उस पर बीजेपी और खासकर सीपी सिंह का क्या मंतव्य है, इस मंतव्य को जानने के लिए एनडीए के सहयोगी यानी आजसू के जो लोग थे वो सीपी सिंह के आवास पहुंचे थे। लेकिन तमाम दोनों लोगों से बातचीत के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती हुई नजर आई कि स्थानीय
स्थानीयता का विषय हो या भाषा का विषय हो या नियोजन का विषय हो, इन बिंदुओं पर एनडीए के अंदर भी एक रूपता नहीं है, समान रूप से एक विचार नहीं है। कुछ बिंदुओं पर अभी भी मतभेद है। लिहाजा सीपी सिंह ने यही वजह है कहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल हो, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए और इसका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि बेरोजगार जो नौजवान सड़कों की खाक छान रहे हैं, एटलीस्ट उनको रोजगार से जोड़ा जा सके और झारखंड विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।